दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। और यहाँ पर देखेंगे प्राइमरी भर्ती जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उसमें जो उसकी जल्द सुनवाई के लिए सरकार की तरफ से कोर्ट में फिर से एक अर्जी लगाई गई है। देखो साथ ही तो आपने देखा होगा सरकारी नौकरी रिजल्ट हिट जो आपका अपना चैनल है, उसकी जो बातें हैं वो बिल्कुल 100% सही निकली हैं। कई साथी मुझसे कमेंट कर पे बीएड के साथी पूछ रहे थे कि आपको किसने कहा कि सरकार ने लगाई है, और इस तरह की बातें कमेंट्स आए थे। इसी में वो कमेंट्स हैं, आप देख भी सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे ये जो बातें हैं 100% एकदम क्या निकली हैं, सही निकली हैं। देखिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको वो कैसे। इससे पहले चैनल पे पहली बार है, चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करने में न भूलिएगा साथियों। जैसा मैं बार बार कहता हूँ, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने तक कि इसमें क्या चल रहा है, जहाँ तक संभव है। एज मच एज पॉसिबल ऑल डिटेल्स वी आर प्रोवाइडिंग टू यू। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ पर सरकार काम कर रही है। ठीक है, और साथ उसके साथ जो विशेष वर्ग विशेष है वह भी लगा हुआ है लगातार। दोनों की ये साथ में मिल के जो चल रहा है कार्य, उसी का परिणाम यहाँ पर अभी तक देखने में आया है। पीआरटी भर्ती आज इतनी लंबी खींची है। जो सरकार की मंशा है उस पूर्ण वो शुरुआत से ही बिल्कुल एकदम सही नहीं रही है। वो जो है आपकी क्या कह सकते हैं इसमें, उसको भेदभाव की रही है। ठीक है, तो भेदभाव यह सरकार की तरफ से किया जा रहा है। केंद्र सरकार का कोर्स था, राज्य सरकार ने मना किया है, और नई सरकार चुनने के बाद उसका भी वही कदम जारी है। तो यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है उत्तराखंड राज्य के लिए, जबकि देश के अन्य राज्यों में यह मान्य हो चुका है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल, आगे देखते हैं क्या न्यूज़। ये देख सकते हैं यहाँ पे, आपको भी समझ आ जाएगा कि वास्तविकता क्या है। चैनल आपको कितनी सत्य बातें बताता है। देखिए, शिक्षक भर्ती में जल्द सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी फिर लग चुकी है। और बेसिक शिक्षक भर्ती विवाद में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही इस मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है। देखिए, शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। बेसिक शिक्षक के लिए एनएमएस स्टेट की पात्रता विवाद की वजह से 800 करीब पद पर लटकी हुई है। संपर्क करने पर शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इसकी पुष्टि भी की है। देख सकते हैं, मालूम हो कि एनएमएस डीएलएड के विवाद की वजह से बेसिक शिक्षक भर्ती की पिछले साल रुकी हुई है। एनएमएस डीएलएड से अपने डिप्लोमा को डीएलएड के समान मानते हुए बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इसके पक्ष में तो बिहार हाईकोर्ट एनसीटी आदेश को आधार बताते हैं। पिछले साल हाईकोर्ट भी इनके पक्ष में फैसला दे चुका है। देखिए, दूसरी तरफ बीएड प्रशिक्षित में पात्र नहीं मानते हैं। बीएड प्रशिक्षित हुआ और ये कौन है, हमें समझ में नहीं आता। ये तो एक अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी दूसरे अभ्यर्थी को बता देगा ये योग्य हैं और अयोग्य हैं। ये बड़ी मतलब इस उत्तराखंड राज्य में जो हमारे माननीय मंत्री हैं या सरकार हैं, माननीय सरकार है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। किसी वर्ग विशेष के कहने पे किसी को सही मानते हैं और किसी को गलत मानते हैं। सरकार का अपना विवेक और अपना संविधान से जो उसको प्रेरणा मिलती है वो कहाँ चली गई है। बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति, बहुत दुखद स्थिति है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के एनएसडीएलएड को बेसिक शिक्षा भर्ती में शामिल करने को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, लेकिन सरकार इस भर्ती शुरू करने से हिचक रही है। मालूम 2026 में 1800 पदों भर्ती हो चुकी है, लेकिन वो भर्ती भी क्या हुई है, कोर्ट के आदेश के अधीन हुई है। कोई भर्ती पूर्ण नहीं है, कोर्ट के आदेश के अधीन है। कोई ऐसा नहीं कि वो भर्ती क्या है अपने में पूर्ण हो चुकी है, वो नहीं है। अगर उनको बैक भी किया जा सकता है, यानी कहने का मतलब यह सुप्रीम कोर्ट में फैसला एनएस डेट के पक्ष में आता है तो तकनीकी समस्या पैदा हो सकती है। शिक्षा विभाग ने बताया कि इस विषय में सुप्रीम कोर्ट में विशेष प्रार्थना पत्र है। दूसरी तरफ बीएड बीटीसी मीडिया प्रभारी अरविंद राणा ने कहा, देखिए ये जो हैं बीएड और टीटी प्रशिक्षित अरविंद राणा और एनएस भर्ती में शामिल करने के मामले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इससे रोक हटा दी थी। इस आधार पर सशक्त जारी रखी जा सकती है, लेकिन शिक्षा विभाग जानबूझकर इसे टाला हुआ है। सीएम शिक्षा मंत्री द्वारा कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल आप देख सकते हैं जो हमारे चैनल के द्वारा आपसे जो बार बार कहा गया था कि इसमें सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं एप्लीकेशन लगी है सुनवाई पे, तो जो सुनवाई अभी हाल में हुई थी 3 तारीख को, तो वो सत्य देखे साबित हुई है। फिलहाल इससे आप समझ सकते हैं चैनल कितना आपको सही न्यूज़ देता है और आप तक पहुंचाता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।